मैं शुरुआत में आपको बता देता हूँ कि ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है जो मैंने अपने पूरे लाइफ में देखी है। सीजन 1 देख के मुझे लगा था कि हाँ सीरीज अच्छी हो, लेकिन सीजन 2 इतना अच्छा होगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस सीरीज के अंदर एक सीन आएगा जहाँ पे लड़का लड़की जो कि हमारी सीरीज के मेन हीरोज भी हैं, वो लोग जब आपस में मिलते हैं उस सीन को देख के आपकी आंख में आंसू भी आएंगे, आप खुशी से झूम भी उठेंगे, आपके अंदर मल्टीपल इमोशंस एक साथ आएंगे, लेकिन आपको वो मोमेंट इतना पसंद आएगा कि आप बस खुशी से झूम उठेंगे। उसी के साथ में सीरीज जिस तरीके से एंड हुई है, जो कुछ सीरीज के अंदर हुआ उसको देख के मैं ये कह सकता हूँ कि ये सीरीज मुझे कहीं ना कहीं पंचायत की सीजन 2 की तरह लगी है, या कहीं सीरीज के अंदर कुछ मोमेंट ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली उसी की याद दिलाते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा, ये आप पूरी सीरीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जिन लोगों को अभी नहीं पता उनको बता दूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1923 के सीजन 2 की। सीजन 1 का रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर दिया, उसको आप देख सकते हैं। हिंदी में वो सीरीज भी रिलीज हो चुकी है और सीजन 2 भी अब हिंदी लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार पर आ गया है। इस सीरीज का जब मैंने सीजन 1 देखा था तभी मैं इसकी सीजन 2 के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि जर्नी वहीं से छोड़ दी गई थी। वैसे इस सीरीज के अंदर हमको 3 अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलती हैं, तीनों ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहली स्टोरी देखने को मिलती है एक फैमिली की जिनकी जमीन पे कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, बहुत सारा वहाँ पे खून खराबा होने वाला, और उनको मदद चाहिए अपने भतीजे की जो कि उनके घर परिवार को बचा सकता है। लेकिन भतीजा जो है वो अपनी पत्नी से बिछड़ चुका है, वो खुद फंसा हुआ है, उसका जीवन नौकरों की तरह हो गया, उसको लोग सर्वेंट समझ रहे हैं। दूसरी तरफ जिसकी पत्नी है वो भी इससे मिलना चाहती है, वो भी आ रही है अमेरिका, लेकिन उसके साथ जो कुछ होगा वो आप देख भी नहीं पाएंगे। तीसरी तरफ एक लड़की है जो कि एक रेड इंडियन लड़की, उसको मारने के लिए चर्च वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या होगा आगे इन सब स्टोरीज में वो आपको इसके अंदर देखना है। लेकिन इस सीरीज के अंदर 2 चीजें देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। पहला, जो हमारा हीरो जो कि अपनी पत्नी से शादी तो कर लिया था, लेकिन दोनों उस सीजन 1 के अंदर बिछड़ गए थे, तो इसके अंदर कैसे वो लोग मिलेंगे, ये सबसे ज्यादा मैं देखने के लिए एक्साइटेड था इस सीरीज के अंदर, इस सीजन के अंदर। साथ में वो रेड इंडियन लड़की, और तीसरी चीज यहाँ पे अब क्या होगा इनकी जमीन का, क्योंकि अमीर लोग तो इनकी जमीन के पीछे लगे हुए हैं, वो सब देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, जिसको इस सीरीज ने बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर किया। मतलब हर एक चीज को परफेक्टली बैलेंस किया इस सीरीज में, कोई भी चीज ज्यादा या कम मुझे नहीं लगी। मुझे तीनों ही स्टोरीज बहुत ज्यादा पसंद आई है, और सबसे ज्यादा पसंद मुझे आई है लड़का और लड़की की स्टोरी, ये लोग कैसे मिलते हैं और कितना स्ट्रगल ये लोग करते हैं। दूसरी स्टोरी मुझे पसंद आई है वो जमीन वाली स्टोरी, कि अपने भतीजे की मदद से कैसे वो अपनी जमीन को रिक्लेम करेंगे और क्या होगा आगे। और तीसरी रेड इंडियन वाली, बहुत अच्छी स्टोरीज मुझे लगी, और ये सारी स्टोरीज आपस में किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड भी हैं। जहाँ पे पॉजिटिव में सबसे पहली चीज इसकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। दूसरी चीज इसके अंदर कैरेक्टरों को जिस तरीके से लिखा गया वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हर एक कैरेक्टर के अंदर अच्छी खासी डेप्थ है। इवन इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स थे, जब वो मरेंगे तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हम किसी भी अच्छे कैरेक्टर को मरते हुए नहीं देखना चाहते। वैसे तो बहुत कम टाइम उनको दिया गया है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी तरीके से उनको लिखा गया है, इतनी अच्छी तरीके से इतने सही समय पे उनको डाला गया है सीरीज के अंदर, कि हम इमोशनली उनसे कनेक्ट फील करते हैं और हमको बहुत ज्यादा दुख होगा। ये सीरीज हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट से भरी हुई है शुरुआत से लेकर एंड तक, तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली इमोशनल तो कर देगी। उसी के साथ में सीरीज के अंदर ब्लड एंड वायलेंस एंड न्यूडिटी है काफी सारी, इस वजह से फैमिली के साथ नहीं देख सकते। और परफॉर्मेंस सबकी माइंड ब्लोइंग है। खास तौर पे हमारे हीरो की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी मुझे लगी, और उसकी पत्नी परफॉर्मेंस एकदम कमाल की है। मैं उस सीन को भूल नहीं पा रहा हूँ जब ये लोग मिलते हैं और कितना ये लोग स्ट्रगल करते हैं। इवन इसके अंदर अमेरिका की उस डार्क समय को दिखाया गया कि अमेरिका के अंदर कितना अत्याचार होता था लोगों के ऊपर, खाली इस डाउट के कारण कि ये लोग यहाँ पे घूमने फिरने नहीं आए, ये लोग यहाँ पे अमेरिका को एक्सप्लॉइट करने के लिए आए, यहाँ पे अमेरिका के अंदर रेड लाइट का धंधा करने आए हैं, यहाँ पे चोरी करने आए, गलत काम करने आए। इस शंका के कारण कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई। और इसके अंदर एक बहुत रियलिस्टिक चीज मैंने देखी कि अमेरिका के अंदर उस टाइम पे, जिस टाइम की इसके अंदर कहानी दिखाई है, ट्रैवल करना जंग लड़ने के बराबर था। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना ही मौत को गले लगाने के बराबर था, इतना ज्यादा डिफिकल्ट था उस टाइम पे। इवन मैं कह सकता हूँ आज अमेरिका के अंदर ज्यादा फ्रीडम है, लेकिन उस टाइम पे तो भैया बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके अंदर जो जो चीजें होंगी, मैंने बहुत सी मूवीज के अंदर ऐसा देखा है, और जहां तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस टाइम पे। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो दिखाया गया है कि इनको इतनी डिफिकल्टी हो रही है, इतनी सारी नौटंकी हो रही है, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आप इन लोगों की जर्नी को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। खास तौर पे हमारे जो हीरो हीरोइन है ना, जो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए, इनकी जर्नी आपको सबसे ज्यादा इस सीरीज के अंदर पसंद आएगी। और सबसे बड़ा यूएसपी, सबसे बड़ा हाईलाइट इस सीरीज का यही दोनों की जर्नी है। इसीलिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा। ये वन ऑफ दी बेस्ट सीरीज है जो मैंने अपने पूरे लाइफ के अंदर देखी है। ये नहीं कह रहा टॉप पे, जितनी भी मेरे जीवन की बेस्ट सीरीज की लिस्ट है ना, उसमें ये भी डेफिनेटली आ गए। तो आपको सीरीज डेफिनेटली देखनी ही चाहिए। हिंदी में भी अवेलेबल है, तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा। मैं इस सीरीज को बड़े आराम से 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और दोबारा बता दो, ये जियो हॉटस्टार पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।